एक मित्र ने पूछा है, ब्रह्म का एक अर्थ बताया गया है कि निरंतर विस्तार, फैलते जाना, ब्रह्म का एक गुण बताया गया है। दूसरी तरफ बताया गया है कि ब्रह्म अचल है। कृपया स्पष्ट करें। दोनों बातें सत्य हैं। कहते हो जब अचल है तो फिर उसका विस्तार कैसे हो रहा है, और जब विस्तार हो रहा है तो फिर अचल कैसे है। ब्रह्म के दो रूप हैं, एक है निराकार और एक है साकार। साकार क्या है? ये सृष्टि है, ये ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सृष्टि है। ईशावास्य उपनिषद कहता है ब्रह्म क्या है? ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्यान जगत। कहता है ये सब कुछ ब्रह्म है। ईशावास्य इदम सर्वम, सब कुछ में क्या हो जाता है? यत् किंचित जगत्यान जगत। 99.99999% निराकार है, आकाश। लेकिन 0.00000 कई जीरो लगा लो, 1% आकार है। इस आकार में क्या है? पृथ्वी है, ग्रह है, नक्षत्र हैं, तारे हैं, ये सब आकार के अंतर्गत है। यह भी ब्रह्म है, यह सृष्टि भी ब्रह्म है। इसलिए सृष्टिकर्ता और सृष्टि अलग अलग नहीं है। ओशो कहते हैं कि अगर कोई मुझे उपमा देने को कहे तो मैं कहूँगा कि सृष्टि और सृष्टिकर्ता कैसे है? जैसे नर्तक और नृत्य है। अब नृत्य को तुम नर्तक से अलग नहीं कर सकते। ये चित्रकार और चित्र की तरह केवल नहीं है, ये गीतकार और गीत की तरह नहीं है। क्लोजेस्ट उपमा दे सकते हो, नर्तक और नृत्य की तरह है। अर्थात ये जो आकार है इसमें भी ब्रह्म है। मुझसे कभी कभी लोग पूछते हैं कि जीवन जहाँ है वहाँ तो ब्रह्म है, लेकिन जीवन जहाँ नहीं है, पत्थर, उसमें ब्रह्म है कि नहीं है? ब्रह्म सूत्र अद्भुत बात कहता है। कहता ब्रह्म तो सर्वत्र है, मुर्दा में भी ब्रह्म है और जीवित में भी ब्रह्म है, लेकिन आत्मा सब में नहीं है। आत्मा केवल जीवित में है, लेकिन ब्रह्म सब जगह है। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद जीवात्मा, जिसमें आत्मा है और ईथर तत्व है, वो तो अपना शिवलोक में, आत्मलोक में, स्पिरिट वर्ल्ड में चली जाती है। लेकिन जो शव बच जाता है उसमें भी ब्रह्म है, निर्जीव में भी ब्रह्म है, पत्थर में भी ब्रह्म है। ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्यान जगत। जो जगत है, जो आकार है, जो सृष्टि है, उसमें भी ब्रह्म है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि यह जो ब्रह्मांड है ये निरंतर फैल रहा है, निरंतर फैल रहा है। तो अगर ब्रह्म को सृष्टि में देखो तो निरंतर विस्तार ले रहा है, लेकिन ब्रह्म को निराकार जानो तो फिर विस्तार की कोई संभावना ही, क्योंकि वो अनंत है। सृष्टि अनंत नहीं है, उसमें फैल सकता है, सिकुड़ सकता है। लेकिन जहाँ तक ब्रह्म की बात है, निराकार ब्रह्म की बात है, उसके तो फैलने और सिकुड़ने का अर्थ ही नहीं है। क्यों? तो सर्वव्यापी अनंत है, अनंत, उसका कोई सीमा नहीं है। फैलेगा वो जिसकी सीमा है, सिकुड़ेगा वो जिसकी सीमा है। जो असीम है, अनंत है, उसको फैलने और सिकुड़ने की कोई संभावना नहीं। इसलिए दरिया साहब बिहार के बड़े प्यारे संत हुए, वो कहते वो बेबाहा है। अब बेबाहा पर बड़ी चर्चा होती है कि बेबाहा क्या है। ये भोजपुरी का शब्द है, इसलिए हमें पता है, क्योंकि भोजपुरी मेरी मातृभाषा है। बाहा कहते हैं सीमा को, गांव की जो सीमा आती है। लोग पूछते हैं इस गांव का बाहा कहाँ है, इस गांव की सीमा कहाँ है। जहाँ तक गांव वालों का खेत होता है उसको गांव की सीमा मानते हैं। तो कहते हैं बेबाहा मतलब असीम,
असीम, जितने दरियापंथी हैं वो परमात्मा को बेबाहा कहते हैं। तो परमात्मा बेबाहा है, असीम है, हाँ, लेकिन ब्रह्मांड की सीमा है। और वैज्ञानिक ठीक कहते हैं ये ब्रह्मांड फैल रहा है और ब्रह्मांड में भी ब्रह्म है, उस रूप में ब्रह्म का विस्तार लेना कहा जा सकता है। लेट्स एक्नॉलेज।